हेलो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जिनका भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम लगा हुआ है। जो लोग इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले देख रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कैसा माइंडसेट रखना है आपको एग्ज़ाम से पहले, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और प्रेशर कम करके परफॉर्मेंस ज़्यादा करनी है तो कैसे किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अब उससे ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है। बिल्कुल प्रयास नहीं करना नया पढ़ने का, नहीं तो पुराना जो पढ़ा हुआ है वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा पेपर में, आप बस पेपर देने पहुँच जाओगे। आपका तरीका ये होना चाहिए, आपने जितना भी अब तक पढ़ा है, अब जब 2 से 3 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, तो पूरे का रिवीजन कर लो, पूरा रिवाइज कर लो। कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या अनसॉल्व्ड पेपर नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अगर अनसॉल्व्ड पेपर बहुत इजी आया तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मुझे तो पूरा एग्ज़ाम आ गया, अब मेरा तो कोई वो नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं अब खास। अगर टफ़ आ गया, आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लगाया वो टफ़ हुआ, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, मेरे से एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत टफ है एग्ज़ाम, मुझसे तो 50 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, मेरा वहाँ बैठना ही बेकार है। आप एकदम नेगेटिव थिंकिंग में हो जाएंगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर प्रैक्टिस सेट आपका टफ हुआ। इसलिए प्रैक्टिस सेट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपने अब तक जितने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब सिर्फ 3 दिन सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना है, ठीक है। ये आपके पास जो 3-4 दिन बच रहे हैं, इनमें सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। और रिवीजन करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं मानना है कि मेरे जीवन का आखिरी एग्ज़ाम है, ठीक है। ये मानना है कि मेरे जीवन का बेस्ट एग्ज़ाम है। आपको ये सोच के जाना है कि अपने जीवन का बेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मैंने अब तक जितनी मेहनत किसी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं की थी उतनी मेहनत करके आ रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा इस एग्ज़ाम में। ये कभी नहीं मानना है कि मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही बर्बाद है, मेरा जीना ही बेकार है। ऐसे थिंकिंग के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाना है। ये ओवर प्रेशर पूरे एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट रखना है आपको कि बस मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम में अब तक की बेस्ट देनी है। आपके रिश्तेदार क्या कहने वाले हैं इस बात की टेंशन साथ लेके नहीं जाना है। माँ बाप क्या कहने वाले हैं, कोई टेंशन साथ लेके नहीं जाना। ये एग्ज़ाम आपका है, आप इसमें पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, जो भी आप इसमें परफॉर्म कर रहे हैं वो स्वयं के लिए है, ठीक है, अपने आने वाले भविष्य के लिए है। तो जब मैं खुद का भविष्य तय कर रहा हूँ, मैं खुद के भविष्य की मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ना वो अपने घर से हमें कुछ देने वाले हैं और ना हम अपने कमाई से उन्हें कुछ देने वाले हैं, ठीक है। आज हम एक अचीवमेंट करेंगे, कल वो दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट हमें सुनाएंगे, कल दूसरी करेंगे, फिर तीसरे के लिए सुनाएंगे, तो उनकी तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं करनी होती है। आप अपने पेरेंट्स की, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई लिखो, ये पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि तुम अपने जीवन में जैसे ही सफल हो जाओगे, तुम्हारा पेरेंट्स के ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा कि अब बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, बच्चा अपने जीवन में कुछ कर लेगा, तो हमें जो है इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कहते हैं। तो जब बच्चा खुद समझदार हो गया है, उसे खुद पता है कि मैं अपना फ्यूचर बुनने जा रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में मुझ मेहनत करके जाऊँगा, अपने भविष्य की तैयारी करूँगा, मतलब वो सिर्फ उसी तक है, ना कि दुनियादारी किसी और के बारे में सोचने तक। तो खुद अपनी मेहनत करो, अपनी तैयारी करो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और फिर अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं भी जाता है तब भी आपको तसल्ली रहेगी कि भाई जितना पॉसिबल था मेरे द्वारा किया जाना, जितना ईश्वर ने मुझे आईक्यू दे के भेजा, जितना मेरे पास फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी, उसमें मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब बाकी लोगों ने और अच्छा किया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ईश्वर सबको बराबर दिमाग या आईक्यू लेवल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर सबको बराबर दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कम ज़्यादा दे रहा है तो कम ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जा रही है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं, ठीक है। मेहनत ईश्वर सबको बराबर करने की क्षमता दे रहा है कि मेहनत करोगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे, तो मेहनत सबके बराबर करनी है। इसके अलावा बाकी भाग्य आपका जो है वो आपको भाग्य आप बदल नहीं सकते हैं, और जितना आपको आईक्यू लेवल दिया गया है उससे आप डबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत करके उसे शार्प कर सकते हो लेकिन आप उसे बहुत बढ़ा नहीं सकते हो। तो अपनी बेस्ट देना है,
बाकी दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है? तो प्रेशर की वजह से दूसरों की देखा देखी, दूसरों से सलाह लेना, दोस्तों को फ़ोन करना, दोस्तों से बार बार पूछना कि तूने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, तूने क्या पढ़ा है, ये सब कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करना है, मैं कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में इस बार ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये आता है वो आता है, ये सब प्रचार नहीं करना होता है। ठीक है, चुपचाप अपना एग्ज़ाम दो, अपनी मेहनत करो, अपना एग्ज़ाम दो, अपने रिजल्ट का वेट करो। ठीक है, सीधा सिंपल सी लाइफ रखोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे। जो लोग टॉपर्स बनते हैं, जो लोग सफल होते हैं, वो सफल होने से पहले गुमनाम होते हैं। ठीक है, वो दुनिया को कुछ दिखाना बताना नहीं चाहते हैं, वो स्वयं की ज़िंदगी सुधार रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप अपने ऊपर से प्रेशर कम करोगे, फैमिली का, फ्रेंड्स का और रिश्तेदारों का, आप ये मान के चलो कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे के आऊँगा, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी कहे मुझसे नहीं मतलब है, कोई मेरे घर न खाने को देगा न मैं किसी के घर जाऊँगा। ठीक है, इस बात का प्रेशर तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। ध्यान सारा परफॉर्मेंस पे, अपने लाइफ का बेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन आप ये सोच के जाएंगे अपनी लाइफ का बेस्ट करने जा रहा हूँ और अब जो 2-4 दिन मेरे पास हैं इसमें मैं अच्छे से रिवीजन करूंगा, जितना आज तक मुझे पढ़ाया गया है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें से कोई प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसमें से कोई प्रश्न आ रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट लेके चलेंगे। एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, उसके बाद तीसरे एग्ज़ाम तक अगर आप ऐसी ही मेहनत करके जाते हैं, इसी माइंडसेट से रहते हैं, तो आपको टॉप करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको फिर टॉपर्स में आने से कोई नहीं रोक सकता अगर लगातार आपका माइंडसेट यही है, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट। ठीक है, अपना बेस्ट देने का टारगेट बना रखा है आपने। शुरू में मेहनत से पूरे सिलेबस की पढ़ाई करो। आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इस पर मेरा एक पहले वीडियो आ चुका है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पास करने का जो तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखो, फिर प्रीवियस ईयर का जो टारगेट रहा बच्चों का वो देखो, और उसके बाद लग जाओ अपनी मेहनत पे। खूब सारी मेहनत करो, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिवीजन पे लग जाओ, पूरी मेहनत से रिवीजन करो, फिर बैठ जाओ एग्ज़ाम में बिना किसी और के प्रेशर के, अपनी लाइफ के लिए अपना टारगेट, अपनी मेहनत और अपने फ्यूचर की तैयारी। ठीक है, जिस दिन ऐसे माइंडसेट से कोई एग्ज़ाम में बैठता है, ऐसी तैयारी से कोई एग्ज़ाम में बैठता है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो उस बंदे से नहीं निकलता है। उम्मीद है वीडियो में जो मैंने बताने का प्रयास किया आपने कैच किया होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है मेरे द्वारा बताई गई बातें ही आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके जीवन का टारगेट होना चाहिए, तैयारी का यही तरीका होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पास करने का तरीका, तो आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम से बैठने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में 99% हेल्प करने वाली है दोस्तों। उम्मीद है आपका ये वीडियो देखने का जो समय है वो ख़राब नहीं जाएगा, आप अपने पूरे जीवन पे इसे लागू करेंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।